मोटिवेशन फेल क्यों होती है? क्योंकि मोटिवेशन तो एक इमोशन है और सारे ही इमोशंस टेम्परेरी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको तुरंत कहीं से सुना आपने कि जिम करना चाहिए और आप एकदम मोटिवेट हो गए और जिम करने चले गए और जाके आपने 1.5 घंटा जिम मार दिया। अब अगले 3 दिन तक आप वैसे नहीं उठने वाले। तो मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी होती है क्लैरिटी। क्लैरिटी वर्सेस एक्साइटमेंट। आप जोश में आके कुछ करने गए और आप भूल ही गए कि आपकी हिस्ट्री क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसा करा कि मैं जिम जाऊंगा कल से, डेली जिम करूंगा और प्रॉपर डाइट फॉलो करूंगा। पर जब मैं डेटा देखने गया कि इंडिया में कितने लोग हैं जो डेली जिम करते हैं और प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो नतीजा चौंकाने वाला था। 0.6% लोग। और फिर मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं कौन सी चीज़ में 0.6% लोगों में आता हूँ दुनिया के। तब फिर मुझे समझ में आता कि इतना आसान नहीं है कि एकदम जोश में आए और कोई भी आदत डल गई। कोई भी पैटर्न जो पुराना है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर मैं अचानक से बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश करूँगा तो मेरा ही सिस्टम मुझे डिसीव कर देगा और अलग अलग तरीके के बहाने सामने आ जाएंगे उस चीज़ को रोकने के। तो फिर करना क्या होता है? करना होता है कि आप जब क्लैरिटी से पहचानेंगे कि कोई भी नई आदत डालना एक दिन का काम नहीं है, तो आप अपने लिए बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं बनाएंगे और दूसरा माहौल तैयार करेंगे। टारगेट्स के तौर पे जैसे एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की। उन्होंने बहुत अच्छी स्टेप्स दिए हैं हैबिट डालने की, कि ट्रिगर क्यू, ये पूरा एक साइंटिफिक मॉडल उन्होंने तैयार किया है। तो आप सबसे पहले ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं 15 मिनट के लिए जिम जाऊंगा और हफ्ते में 3 बार। बस यही मेरा गोल है स्टार्टिंग में। कोई डाइट नहीं, कोई और दूसरा डिसिप्लिन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 15-15 मिनट के लिए मुझे 3 बार जिम जाना है एक हफ्ते में। और सरप्राइजिंगली जब आप 15 मिनट के लिए जाएंगे तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, वो बात अलग है, बट गोल आपका यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप पहले ही स्टार्टिंग में आप ये टारगेट रख देंगे कि मुझे 1 घंटा डेली जिम करना है और प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी नया आ जाएगा अचानक से, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। कभी आपको गाँव जाना पड़ सकता है, किसी के चोट लग सकती है, कोई बीमार पड़ सकता है, कुछ ना कुछ उसमें अवरोध आएगा। अब जब आप छोड़ेंगे तो दोबारा से स्टार्ट करने के लिए फिर आपको मोटिवेशन, उतनी ही एनर्जी चाहिए। होता है ना कि जैसे एक गाड़ी है, वो स्टार्ट होते में जितना ज़्यादा पावर लेती है, एक बार चलने लगे तो नहीं लेती। तो गोल इसीलिए आपको छोटा ही रखना है स्टार्टिंग में। अब ये गोल ले लिया आपने 15 मिनट डेली। अब दूसरा चीज़ क्या करेंगे आप? एक मैंने लाइन अभी पढ़ी थी, आचार्य प्रशांत ने बोला है वो, कि रिमेंबर दैट यू फॉरगेट। तो आपको ये जानना समझना पड़ेगा कि आप बार बार भूल जाते हैं। तो कोई इस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा आपको। कोई ऐसा चैनल आप फॉलो करिए जो जिम के बारे में बात करता है, कोई ऐसी किताब, कोई एक दोस्त जो जिम करता है रेगुलर। क्योंकि नहीं तो आप भूल जाएंगे। हमारे आसपास भी ऐसे ही लोग हैं चारों तरफ, वो सब भी कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, तो इसलिए हम भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसा माहौल भी आपको तैयार करना पड़ेगा। और जब गोल ऐसे करेंगे, तो मैंने इस तरीके से करा, तो एक लंबे टाइम के बाद जाते जाते अब मेरी आदत ही बन गई है। अब मैं 1 घंटा हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन जिम कर ही लेता हूँ। और ऐसा पिछले कई महीने से होने लगा है अब। तो कुछ कुछ रिजल्ट्स भी अब दिखने लगे हैं। तो अ, इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ नॉलेज ही काम करती है। जो मैं हूँ, मैं ही जिम करने वाला हूँ, तो अगर मैं अपने ही इमोशंस, थॉट्स कैसे काम करते हैं अगर नहीं जानूंगा, तो मैं अपने आप को ही धोखा देने के तरीके ढूंढ लूँगा। तो जिम जैसी छोटी आदत, अब जिम एक एग्जाम्पल के लिए है और सबको पता है कि ये एक अच्छी चीज़ होती है। इससे आपकी बॉडी ही अच्छी नहीं होती, सिर्फ आपका माइंड भी फ्रेश होता है, लेजीनेस भी कम होती है। और एक कोई भी डिसिप्लिन जब आप साध लेते हैं, एक लाइन है कि एक साधे सब सधे। जब एक डिसिप्लिन में आप किसी में परिपक्व हो जाते हैं तो दूसरे डिसिप्लिन्स भी धीरे धीरे फॉलो करने लगते हैं। जैसे अगर मैंने जिम करने की आदत डाली तो बुक्स पढ़ना भी मेरा रेगुलर हो गया, या फिर वाइस वर्सा। पहले बुक्स पढ़ना कंसिस्टेंट हुआ, उसके बाद अब जिम भी कंसिस्टेंट होने लगा। तो ऐसे ही एक के बाद एक डिसिप्लिन आते। और कोई भी बहुत बड़ा टारगेट मत बनाइए।
मैं अभी तक भी कोई डाइट नहीं फॉलो कर रहा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आपको भरोसा है अपने ऊपर तो आप करिए, बट उसे गोल मत बनाइए, नहीं तो फिर क्या होगा, आप कहेंगे कि